आपका पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। दोस्तों, आपका सही जवाब है बी 6। आपका दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माता ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर आम्बेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, आपका सही जवाब है सी बी आर आम्बेडकर। आपका तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 80, डी अनुच्छेद 85। दोस्तों, आपका सही जवाब है सी अनुच्छेद 80। आपका चौथा प्रश्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ए मोरारजी देसाई, बी बी आर आम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों, आपका सही जवाब है बी बी आर आम्बेडकर। आपका पांचवा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 71, डी अनुच्छेद 81। दोस्तों, आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 61। आपका छठा प्रश्न, किस वर्ष भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। दोस्तों, आपका सही जवाब है सी 1949। आपका सातवां प्रश्न, कौन सी भारतीय संस्था संविधान की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय, डी राज्यसभा। दोस्तों, आपका सही जवाब है सी उच्चतम न्यायालय। आपका आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? ए भाग 8, बी भाग 9, सी भाग X, डी भाग 11। दोस्तों, आपका सही जवाब है डी भाग 11। आपका नौवां प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था जिससे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 86वां संविधान संशोधन, डी 93वां संविधान संशोधन। दोस्तों, आपका सही जवाब है सी 86वां संविधान संशोधन। आपका 10वां प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों, आपका सही जवाब है सी राष्ट्रपति। आपका 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 18। दोस्तों, आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 14। आपका 12वां प्रश्न,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग वी। दोस्तों, आपका सही जवाब है सी भाग 4। आपका 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 39। दोस्तों, आपका सही जवाब है सी अनुच्छेद 32। आपका 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 19 एक ए, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 29। दोस्तों, आपका सही जवाब है ए अनुच्छेद 19 एक ए। आपका 15वां प्रश्न, किस भारतीय न्यायाधीश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में सेवा दी है? ए एन वी रमना, बी यू ललित, सी नागेंद्र सिंह, डी पी एन भगवती। दोस्तों, आपका सही जवाब है सी नागेंद्र सिंह। आपका 16वां प्रश्न, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? 2024, ए एन वी रमना, बी डी वाई चंद्रचूड़, सी रंजन गोगोई, डी शरद अरविंद बोबडे। दोस्तों, आपका सही जवाब है बी डी वाई चंद्रचूड़। आपका 17वां प्रश्न, भारत में विधायिका लेजिस्लेचर के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा के सभापति। दोस्तों, आपका सही जवाब है ए राष्ट्रपति। आपका 18वां प्रश्न, किस भारतीय वकील ने महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मामला लड़ा था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी आर आम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी चित्तरंजन दास। दोस्तों, आपका सही जवाब है ए मोहम्मद अली जिन्ना। आपका 19वां प्रश्न, किस भारतीय वकील ने संविधान सभा की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के रूप में सेवा दी थी? ए के एम मुंशी, बी हंसराज मेहता, सी टी कृष्णामाचारी, डी एच सी मुखर्जी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ए के एम मुंशी। आपका 20वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 360। दोस्तों, आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 352।